हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल के अंदर। टुडे इज़ डे 7 ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़ एंड आज के दिन हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, एक आज दिन लीस्ट प्रोडक्टिव डे है। 4 आवर्स की स्टडी करी मैंने आज इफ़ेक्टिवली। बाकी मैं ऐसे दिमाग में बैठा हुआ था पर मेरा दिमाग चल नहीं रहा था। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग करा, रिवीजन स्ट्रेट लाइन करा, उसकी जो आधा ही कर पाया मैं, लाइक दो या 1.45 जिन 1 घंटा 45 मिनट्स यार। और ये लेक्चर 3 करा था, देन होमवर्क भी कर लिया था। इलस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 2 की कर ली थी, होमवर्क भी कर लिया था, चेकिंग भी कर ली थी। इसमें जो सर ने कराई थी BPPC थी इसमें मोस्टली। एंड देन स्ट्रेट लाइन की रिवीजन करा था। फिर क्वेश्चन करने बैठा तो मेरा दिमाग नहीं चलने लगा, मेरा दिमाग जोन आउट हो रहा था, तो फिर मैंने किया नहीं। एंड अभी भी मैं स्ट्रेट लाइन ही कर रहा था। ठीक है, ये नहीं किया, GOC की रीडिंग नहीं, ये सब नहीं किया। देन बस 4 आवर्स की छुट्टी। ठीक है, बस ये था। तो आज हमने इनऑर्गेनिक के अंदर, लाइक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अंदर वही सब की मतलब अलग अलग टाइप्स के पाई बॉन्ड कराए थे, कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है। देन ये सभी था। देन उसके बाद डेल्टा बॉन्ड कराया, डेल्टा बॉन्ड के अंदर अलग चीज़ कराई, देन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कराए। तो बस केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही था। बाकी ये एक्सटेंड वगैरह तो पिछले साल का ही है ना, जो पिछले साल कराया था। देन उसके बाद आज मेरी वो क्या कहते रिज़ल्ट आ गया था, तो 54 या 56 नंबर थे मेरे को याद नहीं है कंसाइजली, पर मेरे 671.45 ऐसे कुछ परसेंटेज बनी है शायद, 1 पता नहीं यार, 71 ऑन है जो भी होता है, 71 परसेंटेज बनी है। तो बस वही बनी थी, तो उसकी वजह से मेरा मतलब मेरा मोस्टली लाइक 8 के बाद ही मतलब मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मैं इफ़ेक्टिव स्टडी कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ब्रेन तभी चलता है, तो उसके अंदर ही वो आ गया था, तो मैं कर नहीं पाया आज, तो मेरी कम ही स्टडी हो पाई। एंड मैथ्स के अंदर स्ट्रेट लाइन करा। देन उसके बाद अब हमें 2-3 एग्ज़ाम्स के और पढ़ना है। बाकी इट्स ड्रॉप ही है, मतलब ये तो अभी अच्छे से ये एग्ज़ाम्स भी मुझे थोड़े बहुत देने ही है, लाइक फॉर माई उसके लिए कि मैं थोड़ा वो करूँ। एक CUET और एक और एग्ज़ाम है। ठीक है, देन उसके बाद बस ये सब था, आज मैं कर नहीं पाया। एंड एक चीज़ है जो फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पूछा था। फिज़िकल केमिस्ट्री में तो मैं 3 चीज़ें करनी है। देखो, सबसे पहले फार्मूला थ्योरी तुमने पढ़ ली, ठीक है, देन फार्मूला करते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो। तो ये 3 चीज़ें कर लोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट फिज़िकल केमिस्ट्री हो जाएगा। बस उसमें बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड तीन तीन चैप्टर हैं जिसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी आ सकती है, थर्मो, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लास्ट वाला पार्ट ऑन माय बिहाफ, कि मुझे यहाँ इन चीज़ों में तकलीफ आती है। लाइक मोल कॉन्सेप्ट की तुम्हारे स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत कभी कभी नहीं बनते, वरना बन जाते हैं। ठीक है, थोड़े ईजी से होते हैं। लाइक एटॉमिक, अगर तुम एटॉमिक वाले क्वेश्चन करते हो 11th में हो, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12th में भी तुम वापस पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे फॉर्मूलाज और एक और बार रिवाइज हो जाएंगे बहुत तगड़ी तरीके से, एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। न्यूक्लियर वाले पार्ट में तो न्यूक्लियर मतलब तुम्हें इतनी टेंशन। देन उसके बाद अपना वो आता है, थर्मो ही आता है आई गेस, एंड इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, 5 और कोई चैप्टर आता है, एक मिनट को यार याद भी नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ ये सारे आते हैं। और 12th में सोल्यूशन, जो कि पूरा ही तुम्हारा ऑलमोस्ट पुराने साल जैसे बोल कॉन्सेप्ट में उसके कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाती हैं। हेनरीज लॉ और 2-3 चीज़ें नहीं आती हैं, वो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। हाँ, उसमें लास्ट वाला पोर्शन तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, जो वो होता है नेगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन वाला। देन उसके बाद बाकी तो उसमें कुछ है नहीं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ईजी, अगर तुम उसके क्वेश्चन लगाते रहोगे ना, लाइक तुम उसमें बहुत जल्दी मास्टरी वो कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ईजी सा आता है, तो वो मस्ट डू होता है। वो मैं करके गया था, उसमें से एक क्वेश्चन आया था, वो ईजी सा था, तो वो कर लिया था। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला है जो वो वाला पार्ट है ना, फेरेडेज लॉ से बीच बीच है, इलेक्ट्रोलाइट वाला, वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट ही थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है, बाकी तो ठीक है। एंड बस यही है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगाते रहो, फॉर्म थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, एंड फार्मूला शीट बना लो अपनी, बहुत जितनी भी बना सकते हो, मैंने बना रखी हैं ऑलमोस्ट सबकी, एटॉमिक वगैरह की फार्मूला शीट्स बनाते रहो, एंड बस तुम प्रैक्टिस करते रहो फिजिकल में। बाकी मैथ्स में तो मैंने बता ही दिया था। चलो, तो बस यही है, लगे रहो। और आप सबकी तो अच्छी परसेंटेज आई होगी, अगर जिसने भी इस साल दिया है, जो अगर 12th में है, 12th वाले तो इस साल ही देंगे ना, जो मतलब जो भी ड्रॉपर्स होंगे वो अपनी परसेंटाइल बता देना। एंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आप सिंसेरली अगर पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। मैं भी ये ट्राई करूँगा। बाकी लगे रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।